इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्वागत इलेक्ट्रॉनिक्स, कैलाशपुरी मोड़, मुगलसराय, चंदौली। उजाला बंद कर दे। बोला गुरुदेव, मैंने तो सुना है संत महापुरुष सब प्रकाश चाहते हैं, प्रकाश, आप अंधकार चाहते हो? अरे आंखें बंद कर लो, अंधेरा ही अंधेरा नजर आएगा, क्यों लाइट बंद करा रहे? वहीं से व्यवस्था लेटे गए। फिर बोले नालायक, अब सोने का समय हो गया, दरवाजा तो बंद कर। तो बोले गुरुदेव, दो काम मैंने कर दिए, एक काम आप नहीं कर सकते? दो काम मैंने बैठे बैठे कर दिए, एक काम आप पे नहीं हो रहा। तो ऐसे शिष्य होते हैं। लेकिन नहीं, हमारी भारतीय संस्कृति, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? उत्तम कोटि का शिष्य बनना चाहिए, उत्तम कोटि का शिष्य, राम जी की तरह। राम जी को पता है कि प्रातः काल उठ करके गुरुदेव पूजा करेंगे, उससे पहले ही लक्ष्मण जी को लेकर के देखा है कि पुष्प वाटिका कितनी दूरी पर है। ये सुजान शिष्य की पहचान होती है, सुजान शिष्य की पहचान। विश्वामित्र जैसे ही दोनों राजकुमारों को मिथिलाधिपति जनक जी ने देखा, आहा, देखते ही रह गए। राघव किशोर चित चोर को बिलोकत ही, नृपत विदेह जू को ब्रह्मानंद बह गयो। जो ब्रह्मानंद में रहते थे, निराकार में रहते थे, निर्गुण में रहते थे, जब सगुण साकार राम जी का दर्शन किया तो ब्रह्मानंद चला गया। एकटक उनको निहारती रही। ऐसी सुंदरता प्रभु की, विलक्षण सुंदरता थी। राघव किशोर चित चोर को बिलोकत ही, नृपत विदेह जू को ब्रह्मानंद बह गयो। पानी की बहाव में बह गया ब्रह्मानंद, प्रेम आ गया, परमात्मा के प्रति प्रेम जागृत हो गया। पूछा, कयो नाथ सुंदर दो बालक, कयो नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक, ब्रह्म जो निगम नित्य कही गावा, ब्रह्म जो निगम नित्य कही गावा, उभय भेष धर की सोई आवा, उभय भेष धर की सोई आवा, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, परवश ब्रह्म सुखै मन त्यागा, परवश ब्रह्म सुखै मन त्यागा। हे महाराज, हे मुनीश्वर, मेरा निवेदन है, ये बालकों को देख करके क्या ये मुनिवरों के तिलक हैं या नृपकुल पालक हैं या किसी राजा के भी पुत्र हैं? कौन है महाराज? इनको देख करके तो मेरा ब्रह्मानंद में जो मैं रहता था, ब्रह्म सुख में, वो अपने आप निकल गया। बताइए गुरुदेव, कौन है? इन्हें बिलोकत अति अनुरागा, इनको देख करके मेरे अंदर अनुराग जागृत हो गया। गुरुदेव बताओ ये कौन? तुरंत उत्तर दिया, रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मम हित लाग नरेश पठाए। देखो, जब पूछा जनक जी ने तो विश्वामित्र जी बता रहे थे, क्योंकि जनक जी ने एक और कुछ कहा था, ये प्रिय सबय जहां लगे प्राणी, मन मुस्काए राम सुनवानी। विश्वामित्र जी ने कहा, ये सब जगह तुम बिल्कुल सच कह रहे हो, तुम्हारा ब्रह्मानंद चला गया, कोई बात नहीं, सभी प्राणियों में, सभी जीवों में इनका वास है। जब ऐसा कहा तो राम जी मुस्कुराने लगे। अच्छा, राम जी क्यों मुस्कुराए? ऐसा क्या कह दिया?
इसलिए मुस्कुराए क्योंकि राम जी जानते थे कि कहीं विश्वामित्र गुरुदेव जनक जी को पूरा ना बता दें कि ये परम ब्रह्म परमात्मा ही हैं। तो मुस्कुराए, और मुस्कुराने का कारण क्या है कि हासोन जनोन्माद करी च माया। राम जी मुस्कुराए मानो अपनी माया छोड़ दी, और जैसे ही विश्वामित्र जी के ऊपर अपनी माया करी, विश्वामित्र जी जो बताना चाहते थे परम ब्रह्म हैं भूल गए और उत्तर देने लगे, रघुकुल मने दशरथ के जाए, रघुकुल मने दशरथ के जाए, मम हित लाग नरेश पठाए, मम हित लाग नरेश पठाए। कहना चाह रहे थे कि तुम जो कह रहे हो वो सही है, पर राम जी ने कहा कहीं भेद ना खुल जाए अभी से, तो मुस्कुरा दिए, भूल गए, साधारण सा उत्तर दिया, रघुकुल वंश में दशरथ जी के दोनों पुत्र हैं, मेरे हित के कारण मेरा निर्भय यज्ञ पूरा करने के लिए महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी ने इनको मेरे साथ भेजा है, मेरे साथ भेजा है। राम लखन दो बंधुवर रूपशील बलधाम, बल की विशेषता बताई। सुंदर तो है ही राजन, लेकिन बल भी इनमें बहुत है। इन्होंने मेरा यज्ञ पूरा करा दिया निर्भय। जब निर्भय यज्ञ सुना तो जनक जी बोले, क्या गुरुदेव आपका निर्भय यज्ञ इन्होंने पूरा करा दिया? बोले हाँ, राक्षसों को मार करके। तो प्रसन्नता आ गई जनक जी के, वाह गुरुदेव अब मुझे भरोसा हो गया, जब आपका निर्भय यज्ञ इन्होंने पूरा करा दिया तो अब मुझे विश्वास है कि मेरा धनुष यज्ञ भी यही पूरा करेंगे, यही पूरा करेंगे। प्रसन्न हो गए जनक जी। मुनि प्रशंसनाय पद शीसु चले लवाए नगर अवनीसु। जनक जी ने कहा, गुरुदेव अब आप मेरे साथ शीघ्रता से नगर में प्रवेश करें। गुरुदेव नगर में प्रवेश करें। राम जी की ओर देखा विश्वामित्र जी ने, राम क्या स्वीकार करके इनका आमंत्रण चलें? राम जी ने कहा, गुरुदेव आपकी जो आज्ञा, हम तो आपके अनुगामी हैं, हम तो आपके पीछे पीछे चलने वाले हैं गुरुदेव। विश्वामित्र, राम जी, लखन जी जनक जी के साथ नगर में प्रवेश किए। सुंदर जगह पर उनको निवास दिया। सुंदर सदन सवत सुखद सब काला, तहां बासुले दीन भुआला। राम जी को सुंदर सदन में निवास दिया, सुंदर कक्ष में, महल में। अच्छा, सुंदर सदन कौन सा था? सिय शोभा सुंदर सदन, महिमा कहीं न जात। सीता जी का जो कक्ष था वो सुंदर सदन था, और जनक जी ने राम जी को कहां रोका? सुंदर सदन सुखद सब काला। सुंदर सदन, सुंदर नाम के सदन माने कक्ष में माता जानकी जी के कमरे में राम जी को निवास दिया। क्यों? क्योंकि मां जानकी कौन है? भक्ति, और भगवान को अगर रोकना है तो भक्ति के घर में ही रुक सकते हैं, अन्यथा कहीं नहीं रुक सकते। जनक जी ज्ञानी है, जानते हैं कि ये प्रभु है, और प्रभु तो अपनी भक्ति में ही रुक सकते हैं, भक्ति के कक्ष में। जानकी जी से कहा, हे बेटी तुम अपना सदन खाली कर दो, ये आपके कक्ष में जाए। जानकी जी निकल आई, राम जी प्रवेश कर गए। अब भक्ति के घर में भगवान पहुंच गए, अब भक्ति कहां जाए? तो भक्ति ने हाथ जोड़ करके कहा, पिताजी हम कहां जाएं? तो जनक जी ने कहा, तुम हमारे कक्ष में आ जाओ। जनक कौन है? ज्ञानी। ज्ञान के घर में भक्ति आ जाए तो आनंद आ जाए प्रभु, और भक्ति के घर में भगवान आता है। जनक जी के कक्ष में जानकी जी पहुंच गए। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहां बास दे दीन भुआला। रहने लगे। इधर प्रातः काल का समय, प्रातः काल का समय। अब राम जी के मन में है क्या? नगर देखने के लिए।
किसके मन में? राम जी के। लेकिन अब कैसे कहें कि हमें देखना है नगर, तो लक्ष्मण की आड़ ले ली। विश्वामित्र जी के सामने हाथ जोड़ करके खड़े, गुरुदेव गुरुदेव, हाँ राम, क्या कहना चाहते हो? ठीक है रहने दो गुरुदेव। अरे बोलो राम, क्या कहना चाहते हो? कहना नहीं पा रहे राम जी, कैसे कहें कि मुझे नगर देखना है, क्योंकि जानकी जी के कक्ष में तो आ गए पर जानकी जी का दर्शन नहीं हो रहा। कहां मिलेंगे? उनकी सदन में तो आ गए पर देखा नहीं। बेहुलता हो रही है, व्याकुलता हो रही है देखने की। अब क्या कहें, कैसे जाएं? गुरुजी आज्ञा देंगे तभी जाना होगा। तो लक्ष्मण जी की ओट ली। लखन हृदय लाल सा से, लखन हृदय लाल सा से, जाई जनकपुर आवै देखी, जाय जनकपुर आए देखी। राम जी बोले लखन हृदय लाल सा विसेखी, जाय जनकपुर आवै देखी। हे गुरुदेव, लक्ष्मण नगर देखना चाहता है, बस आपकी आज्ञा चाहता है। अब विश्वामित्र जी ने देखा लक्ष्मण चाहता है या तुम चाहते हो? अच्छा ठीक है, लक्ष्मण चाहता है, कोई बात नहीं। यहाँ पे जनक जी के बहुत सारे सेवक हैं राम, हम व्यवस्था करते हैं, किसी मंत्री किसी सेवक को लक्ष्मण के साथ भेज देंगे, वो दिखा करके ले आएगा। अब तो राम जी बोले ये तो समस्या ही खत्म हो गई। लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे। लक्ष्मण जी राम जी की ओर देख के मुस्कुरा रहे हैं, और दादा भैया ये गुरुदेव हैं, मेरी आड़ दे रहे थे, मैंने कब कहा देखने को, आंखों में बातें हो रही हैं। अब लोग, मैं तो चला जाऊंगा, जनक जी के सेवक आएंगे मुझे दिखाने, अब तुम कैसे, तुम गुरुजी के पास आओ। राम जी ने कहा ये तो बड़ा ही वो हो गया, हम तो सोचे कि लक्ष्मण जी की बात आएगी तो हम भी साथ जाएंगे, हमें भी हो जाएगा, पर गुरुदेव ने तो कह दिया जनक जी के बहुत से सेवक हैं, उनसे कह देंगे लक्ष्मण को नगर दिखा करके जल्दी से वापस ले आए। नगर दिखा लाए। राम जी ने कहा गुरुदेव वो तो ठीक है, लक्ष्मण अभी बालक है, छोटा है, और आप सेवकों के साथ भेजोगे तो कहीं ऐसा ना हो कि लक्ष्मण नगर देखता रहे और सेवक दिखाते रहे, समय बहुत हो जाएगा। तो बोले राम फिर क्या करें? जोरावर में आयसु पावो, चोरावर आयस में पावो, नगर दिखाए तुरत ले आवो, नगर दिखाए तुरंत ले आवो। राम जी भी ज्ञान स्वरूप हैं, विश्वामित्र जी हैं तो क्या। राम जी ने कहा गुरुदेव वो तो आप ठीक कह रहे हो, नगर दिखाएगा, लेकिन कहीं ऐसा ना हो लक्ष्मण देखता रहे और ये इनके जो सचिव और मंत्री जो सेवक हैं दिखाते रहे, बस। तो क्या चाहते हो राम? बोले आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊं और लक्ष्मण को नगर दिखा करके तुरंत ले आऊंगा। समझ गए विश्वामित्र जी कि ये खुद इनके मन में है जाने की, लक्ष्मण की ओट ले रहे हैं, कोई बात नहीं। प्रसन्न हो गए विश्वामित्र जी और कहा जाए देखिया वो नगर, सुख निधान दो भाई, करो सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। जाओ अपना सुंदर वर्ण बदन दिखा करके सबके नेत्रों को आनंदित करो, जाओ देख आओ। प्रसन्नता से आज्ञा दे दी। मुनि पद कमल बंद दो भाता, मुनि पद कमल बंद दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता, चले लोक लोचन सुखदाता, बालक वृंद देख अति सोई,
संग लोचन मन लोभा। लगे संग लोचन मन लोभा। राम जी और लक्ष्मण जी जब चले नगर में, मिथिला की गली गली में, तो नगर के सब बालक थे वो पीछे चलने लगे, देखने लगे सुंदरता, आनंदित हो रहे हैं बच्चे। राम जी ने भी सबको बुला करके अपने साथ कर लिया, राम जी भी प्रसन्न हो रहे। जब ये खबर पुरवासियों को पड़ी, देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए। समाचार मिला पुरवासियों को कि दोनों राजकुमार नगर में घूम रहे। अब कुछ मैयाएं काम कर रही थी बेचारी, नई बहू, तो उनकी सास बोली, अरे छोड़ दो काम, ऐसा समय बार बार नहीं आएगा इन्हें देखने का, देखो इनकी सुंदरता। गली गली में राम लक्ष्मण घूम रहे। सखियां अट्टारियों पे चढ़ गईं, कोई चौपार पर आ गई, कोई झरोके से दिख रही है। जो मर्यादित नई बहुएं थी वो झरोके में से दिख रही थी, देख रही थी सुंदर, कोई ऊपर और राम जी गली गली में घूम रहे हैं। सखी गली गली घूमे ले अवध के किशोर, सखी गली गली घूमे ले अवध के किशोर। सखी गली गली घूमे ले अवध के किशोर। सखी गली गली घूमे ले अवध के किशोर। इनके देखन खातिर मच गया मिथिला में शोर। इनके देखन खातिर मच गया मिथिला में शोर। सखी गली गली घूमे रे अवध के किशोर। सखी गली गली घूमे रे अवध के किशोर। एक अहे सांवल सांवल, एक अहे गौर। 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 दोनों मन हरण अहे, दोनों चित चोर। दोनों मन हरण अहे, दोनों चित चोर। सखी गली गली घूमे रे अवध के किशोर। सखी गली गली घूमे रे अवध के किशोर। पांच मंजिला से दिखे केवल मस्तक के कोर। पांच मंजिला से दिखे केवल मस्तक के चोर। पांच मंजिला से दिखे केवल मस्तक के कोर। पांच मंजिला से दिखे केवल मस्तक के चोर। सखी फूल बरसावे ताकी ताके हमरी ओर। सखी फूल बरसावे ताकी ताके हमरी ओर। सखी गली गली घूमे रे अवध के किशोर। सखी गली गली घूमे रे अवध के किशोर। सखी गली गली घूमे ले अवध के किशोर। इनके देखन खातिर मच गया मिथिला में शोर। शोर मच गया, दोनों राजकुमार गली में घूम रहे। अब घूम तो रहे, अब बेचारी सखियां अट्टारियों पे ऊपर और राम और लक्ष्मण ऐसे जा रहे हैं नीचे। अब मुख का दर्शन नहीं हो रहा, तो सखियों ने कहा क्या करें, कैसे दर्शन हो इनका। तो सखियों ने फूल बरसाए, फूल मार रही हैं ऊपर से। बोले फूल मारेंगी तो शायद ये ऊपर को देखेंगे कहां से फूल आ रहा है, तो हमें दर्शन होगा। सखी फूल बरसावे ताकि ताके हमरी ओर, हमारी ओर देखें। लेकिन राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, ये कृष्ण नहीं है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम है। वैसे तो राम कृष्ण दोनों ही एक है,
राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, बस इनके नैन गंभीर है, उनके चपल विशेष। इतना अंतर है। राम जी मर्यादा में नीचे नीचे चल रहे। सखियां बोली ये तो देख ही नहीं रहे। फिर फूल बरसाने का एक और कारण, फूल ही क्यों मारे भाई, और भी कोई चीज डाल सकती थी, लेकिन फूल। तो वो संकेत दे रही हैं, राम जी आप जिनका दर्शन करना चाहते हो ना, जनक दुलारी का, वो यहां गलियों में नहीं होगा। कहां होगा? तो फूल बरसा करके संकेत दे रही हैं, आप कल फूल बगिया में आ जाना, वहां पर हम सब सखियां जनक दुलारी को गौरी पूजन के लिए लेकर के आएंगी, वहां तुम्हें दर्शन होगा। तो फूल बरसा करके संकेत दे रही है, यहां नहीं होगा वहां होगा। लेकिन राम जी फिर भी नहीं देख रहे। अब फूल भी बड़े सुंदर सुंदर बरसा रही, ऐसे नहीं कि वैसे। फूले फूले फूल फेंक फूलन की मिस मानो, फूल लेन है तो फूल बारी में बुलावती, फूल लेन है तो फूल बारी में बुलावती। देख रघुलाल को मिथिलानी सुख पावती, देख रघुलाल मिथिलानी सुख पावती। फूले फूले फूल फेंक फूलन की में से मानो, फूले फूले फूल फेंक फूलन की मिश्री जानो, फूल लेन है तो फूल बारी में बुलावती, फूल लेन है तो फूल बारी में बुलावती। देख रघुलाल को मिथिलानी सुख पावती, देख रघुलाल को मिथिलानी सुख पावती। देख रघुलाल को मिथिलानी सुख पावती। देख बैकिंग नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही, इनकी आवाज खोलो, इनके माइक की आवाज खोलो। जब हमको सुनाई नहीं देगा तो फिर फूलन की मिस मानो, फूल लेने है तो फुलवारी में बुलावती, देख रघुलाल को मिथिलानी सुख पावती। सुख पा रही हैं, बता रही हैं फुलबगिया में आ जाना, फुलवारी में आपको दर्शन होगा। लेकिन राम जी नहीं देखे ऊपर। तो फिर एक सखी ने माला ली और माला डाल दी। कौशल्या के लाला गलमाला जय माला पड़े, कौशल्या के माला जलमाला जय माला पड़े। आई है तो बाला फूल माला बरसावती, आई है बाला फूल माला बरसावती। देख रघुलाल को मिथिलानी सुख पावती, देख रघुलाल को मिथिलानी सुख पावती। देख रघुलाल को मिथिलानी सुख पावती। देख रघुलाल को मिथिलानी सुख पावती। कुछ सखियां तो माला बरसा रही हैं और संकेत दे रही हैं, हे रामलला सरकार, हे कौशल्या नंदन, हमारी तो ये इच्छा है कि हमारी जनक किशोरी जनक दुलारी आपके ही गले में माला डाले, ये हमारी इच्छा है। राम जी चुपचाप नीचे जा रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले, दादा भैया कोई कौशल्या मैया का नाम ले रहा है, बड़ी मैया का। मुझे आवाज आ रही है कोई बड़ी मैया का नाम ले रहा है, आप कहो तो मैं ऊपर देख लूं। राम जी बोले, नहीं लक्ष्मण, ऊपर मत देखना, नीचे नीचे चलो। बोले मैया का नाम ले रहा है तो देख लूं। बोले नहीं, बिल्कुल नहीं देखना। सखियां बोली, ये तो मान ही नहीं रहे, देख ही नहीं रहे, अब क्या करें। तुरंत सखियां आपस में वार्तालाप करने लगी। अरे सखी, तुझे पता है ये जो पीछे पीछे चल रहा है ना गौरवर्ण का कुमार? बोले हाँ सखी, ये इनकी मैया का नाम मुझे पता है कौन है। बोले कौन के हैं? ये सुमित्रा नंदन है।
गौर किशोर बेसुवर काछे, कर सर चाप राम के पाछे। लक्ष्मण राम नाम राम लघु भ्राता, सुन सखी दास सुमित्रा माता। हे सखी, इनकी मैया का नाम सुमित्रा है। जब सुमित्रा मैया का नाम सुना तो लक्ष्मण जो ले, दादा भैया अब तो मेरी मैया का नाम ले रहा है कोई, अब तो मैं देखूंगा। राम जी बोले नहीं राम लखन, देखना नहीं है, सीधे चलो, चुपचाप चलो, ऊपर मत देखना। अपनी मैया का नाम लिया, लेकिन राम जी ने नहीं देखने दिया। क्यों? कि राम जी मर्यादित लीला कर रहे हैं, मर्यादा की लीला। अब नहीं देख रहे तो फिर सखियों ने कहा, तनी हेरो रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनिका हेरो रघुनाथ जी हमारी ओरिया, हेरो रघुनाथ जी हमारी ओरिया जी, हमारी ओरिया, हमारी ओरिया जी, हमारी ओरिया। तने हेरो रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तने हेरो रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तने हेरो रघुनाथ जी ओरिया, हेरो सखिया कह रही हैं, हे राघव, हे राम जी सरकार, हे दशरथ नंदन, हे कौशला नंदन, हम इतने विह्वलता से आपका दर्शन करना चाहती हैं, एक बार हमारी ओर देखो तो सही। आपको डर होगा ना कि हम तुम्हें नजर लगा देंगे? अगर तुम्हें ये डर है तो तुम आए क्यों मिथिला की गलियों में? अरे दर्शन कराने आए हो तो दर्शन कराओ ना। कितना सुंदर आपका स्वरूप है, हम देखना चाहती हैं। सुंदर श्यामल गौरे मनोहर, सुंदर श्यामल गौर मनोहर, सुंदर श्यामल गौरे मनोहर, सुंदर श्यामल गौर मनोहर। अखियां न बसली मधुर जोड़ियां, ए जी अखियां में बसली मधुर जोड़ियां, तने हेरो रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तने देखो रघुनाथ जी हमारी ओरिया, राघव रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तने हेरो रघुनाथ। सखियां कह रही है कि कितनी सुंदर आपकी जोड़ी है, गौर और श्याम वर्ण की। अरे हम आपकी इस छवि को अपनी आंखों में बसाना चाहती हैं प्यारे, आप थोड़ा दर्शन दो, हमारी ओर देखो, तनिका हेरो रघुनाथ जी हमारी ओर। आप जब से जनकपुरी में मिथिला में आए हो ना, एक जादू सा चला दिया सबके ऊपर। मिथिला में आए के तू जादू चलैला, मिथिला में आए के तू जादू चलैला, मिथिला में आए के तू। शक्ति मीडिया अब आपके शहर में